हेलो एवरीवन, पायल दिस साइड। जैसे कि मैंने आपको ऑर्गेनिक की चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट कराई हुई थी, जिसमें से आज मैं तुम्हें चैप्टर कराऊंगी हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। लाइक अमाइंस की भी मैंने वीडियो डाली थी, जो मैंने तुम्हें करा चुकी हूँ। अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर्स एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज योर लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। चलो, अब बेटे हेलो अल्केन हेलो एरीन में ना सबसे पहला तो तुम्हारा अल्कोहल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, अल्कोहल वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी। अगर मैंने इसमें ऐड किया HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 व्हिच इज नोन एज ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। और इस रिएजेंट का एक नेम होता है, इसका नेम है ल्यूकास रिएजेंट, है ना। ये मैंने तुम्हें अल्कोहल वाले में भी कराया था। प्रोडक्शन होगा इसमें RCl का, बट ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का काम करेगा। टर्शरी वाला इमीडिएट टर्बिडिटी दे देगा विदाउट एडिंग एनहाइड्रस ZnCl2। सेकेंडरी वाला थोड़े टाइम बाद देगा, मींस टू से दैट 5 मिनट बाद। और प्राइमरी वाला जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी टर्बिडिटी नहीं देगा, ठीक है। एक तो ये तुम करना। अल्कोहल फिनोल से एक और प्रिपरेशन मैंने तुम्हें कराई थी, थाइनिल क्लोराइड वाली, ठीक है, जिसमें होगा क्या, ROH में अगर आप ऐड करोगे SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, तो यहां से RCl प्लस HCl प्लस SO2 रिलीज होगा। ये दोनों गैसियस बाय प्रोडक्ट है, रिलीज हो जाएंगे एकदम से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो एकदम से प्योर मिलेगा। ऐसे ही तुमने मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव भी किया था रूल, ठीक है। इफ आई एड HBr इन इट, अगर मैंने HBr किया तो मार्कोवनिकोव अप्लाई होगा, मींस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, Br वहां चला जाएगा। कराया था ना ये सब मैंने। अच्छा, बट इफ आई एड peroxide इन इट, मींस टू से दैट अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्लस HBr प्लस peroxide, तो एंटी मार्कोवनिकोव या फिर खराश इफेक्ट विल फॉलो, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है ना उसी के पास हाइड्रोजन जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा ना हमारा। तो मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव कर लेना। दो नेमिंग रिएक्शन और थी, एक का नाम था फिंकलिस्टीन रिएक्शन और एक का था स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों भी कर लेना। फिंकलिस्टीन वाले में क्या होगा, RX प्लस NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, प्लस माइनस, तो R के साथ I चला जाएगा। स्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोरीन वाले के लिए होता है, जैसे अगर मैंने RX में AgF ऐड किया ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर RF। तो ये दोनों नेमिंग रिएक्शंस भी कर लेना, ठीक है। अब और जो इसमें मेन है हमारा हेलो अल्केन्स जो है ना, हेलो अल्केन्स, वैसे देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स मतलब RX। अब वैसे तो क्या है, ये पोलर दिख रहा है तुम्हें, बट ये जो है ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल है, जबकि पोलर वाला तो वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए ना। तो तुम लिखोगे, क्योंकि इसके अंदर ना कोवेलेंट कैरेक्टर है, और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ना उनके अंदर भी कैसा कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट, तो लाइक डिसॉल्व लाइक ना, तो इसीलिए ये जो है वो सोल्यूबल होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। अच्छा, और ना हेलो एरीन से क्वेश्चन आएंगे कुछ, जितनी भी सारी नेमिंग रिएक्शन है ना इसकी, वो अच्छे से आप कर लेना। अब ना उसमें से क्या क्वेश्चन आएंगे आपके हेलो एरीन में से, सपोज करो कि मैंने बेंजीन के ऊपर ये X ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट हेलोजन अटैच है इससे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम हेलो एरीन। इसके अंदर ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो है इसका रेजोनेंस प्रेजेंट है इसमें, मैंने तुम्हें ये लिखाया है, ये अच्छे से कर लेना। रेजोनेंस की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और इसकी लेंथ हो जाएगी शॉर्ट, जिससे ना इसको रिलीज करना थोड़ा सा हो जाएगा टफ। दूसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता है अगर मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर X लिया ना तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, बट अगर मैंने सिंपल रिंग के लिए लिया ना तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, बट इस वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। S करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, अट्रैक्ट करके रखेगा, वही सेम रीजन ही है ऑलमोस्ट, है ना। अच्छा, फिर
थर्ड रीजन होता है कि जो इससे फिनाइल केटायन बनेगा ना वो होगा अनस्टेबल। ये होता है बेटे हमारा फिनाइल केटायन, इसके जाने के बाद रिमूव करने के बाद तो यही बनेगा ना, विच इज वेरी अनस्टेबल। तो ये लिख दोगे कि हेलोएरीन्स डजंट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 1 रेजोनेंस, नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 3 अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आएंगे SN1 SN2 रिएक्शन से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब तुम्हें मैंने दो तरह की रिएक्शंस भी मतलब मैकेनिज्म भी बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, SN1 एंड SN2। SN1 में क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है SN1 में, रेसिमिक मिक्सचर। और SN2 में हमारा बनता है इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं जिसको। ठीक है, बैकसाइड अटैक होता है ना, इसका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें कराया हुआ, बहुत अच्छे से कर लेना इसे। बैकसाइड अटैक होगा और पूरा फिर चलेगा हमारा। SN1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, और ये कैसी रिएक्शन है हमारी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां से ना एक एक नंबर के RI वाला आ रखा है, एक तो बोलेगा RI, RBr, RCl या RF को अरेंज करो, कौन सा ज्यादा शो करेगा, SN1 या SN2। तो I जो है ना वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, चाहे रिएक्शन SN1 हो चाहे SN2 हो, यही ऑर्डर रहेगा हमेशा। ठीक है, और SN1 SN2 की जो मैंने तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखाया था वो भी करना। SN1 में टर्शरी ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, इसमें अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो SN1 SN2 से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग। और भी रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं SN1 में, और SN2 में हमारा बनता है क्या, ठीक है, कायरल कार्बन। तो तुम्हें पता ही है कायरल कार्बन मतलब जब एक ही कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। एनेंशियोमर, नॉन सुपर इंपोजेबल बताया था, नॉन सुपर इंपोजेबल या फिर एनेंशियोमर या फिर कायरल, ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो। अब जो हमारा हेलोएरीन है उसकी भी तुम लोग जितने भी सारी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो करना। जैसे ना मैंने यहाँ पर बना लिया तुम्हारा डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट पता है ना कैसे बनेगा, लास्ट वाली उसमें भी कराया था मैंने। डाइजोनियम सोल्ट में ना अगर तुमने ऐड किया CuHCl और एक साइड आपने ऐड किया Cu2H2 और HCl, ठीक है, बनेगा सेम प्रोडक्ट, N2 रिलीज होगा और इसके ऊपर आ जाएगा ये वाला Cl। ठीक है, यहां पर भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेगा, बट इनके नेम्स अलग अलग होते हैं। इसका नाम होता है गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, और इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे याद रखना, गटर में तो बिल्कुल थोड़ा सा चीजें जाएगा, तो कॉपर एक अकेला है, तो ये गैटरमैन रिएक्शन, और जो थोड़ा बड़े वाला है वो कौन सा हुआ हमारा, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये भी आप सब लोगों को अच्छे से करनी है। लाइक मैंने लिया X प्लस, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर सोडियम ही ले लिया, प्लस X, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहां से NaX बाहर चला जाएगा, 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाएगी, बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है, सोडियम की जगह अगर कॉपर आ जाए ना, बाकी सब सेम रहे, तो इसको बोलते हैं अल्मन बायरल सिंथेसिस। ठीक है, और जैसे मैंने तुम्हें सैंडमेयर और गैटरमैन वाला बताया था ना, ऐसे ही एक रिएक्शन होगी बाल्स-कीमन रिएक्शन। ठीक है, उस वाले में क्या होगा, जो मेरा N2Cl है ना, मतलब डाइजोनियम सोल्ट, डाइजोनियम सोल्ट में मैं HbF4 ऐड करूंगी तो फ्लोरीन वाला कंपाउंड बन जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो जितनी भी सारी नेमिंग रिएक्शंस है वो भी आपको अच्छे से करनी है। और हमारे इस पे क्वेश्चन आएगा एक और, ध्यान से देखना, जैसे मैंने ले लिया डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा वाला, ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एक ले लिया मैंने ऑर्थो और एक ले लिया मैंने मेटल। ठीक है, तो इनमें से ना मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मैंने क्लास में बताया है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री। इसके अंदर सिमेट्री है ना, ये अच्छी तरीके से क्रिस्टल में फिट हो जाएगा, 110% आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करना। तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, बिकॉज सिमेट्री इज प्रेजेंट इन पैरा आइसोमर, और सिमेट्री की वजह से वो क्या हो जाएगा, अपने अच्छे अंदर से फिट हो जाएगा। ठीक है,
अब एक और पूछा है कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन इसका थोड़ा अलग सा केस है। जो क्लोरीन है ना, Cl है, वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। तो अगर मैं इसके साथ, देखो वैसे तो क्या है, Cl, ये भी सोच सकते हो कि Cl के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, बट इसके पास माइनस आई इफेक्ट है। अगर मैंने इसको किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कराया तो उसमें तो ऑलरेडी माइनस आई है ना, तो इसमें इतनी ज्यादा माइनस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, एक क्लोरोफॉर्म पे आता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला है? CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म का क्या केस है? क्लोरोफॉर्म को ना हम कभी भी ओपन बोटल्स में नहीं रखेंगे, डार्क बोटल्स में रखेंगे, क्योंकि ना अगर ये ऑक्सीडाइज कर दिया ना तो ये बना लेगा फोर्जिन गैस। कौन सी गैस बनाएगा ये? फोर्जिन गैस, विच इज पॉइजनस इन नेचर। तो क्लोरोफॉर्म वाला भी ध्यान से करना। ऐसे ही जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और DDT का भी तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। DDT बनता कैसे है? 2 क्लोरोबेंजीन ले लो और इसमें हमने ऐड कर दिया वही क्लोरोफॉर्म, तो DDT का स्ट्रक्चर कर देना, Cl यहां से चला गया, ठीक है, कर लेना DDT का स्ट्रक्चर आप लोग, ठीक है, मैंने तुम्हें उसमें कराया भी हुआ है। अच्छा, अब मैं एक बार थोड़े प्रीवियस ईयर देखती हूँ इसी से रिगार्डिंग सारे जो भी हैं, देखो। अच्छा, फर्स्ट बोल रहे हैं कि अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में। पैरा वाला सबसे ज्यादा होगा ना, पैरा ऑर्थो और मेटा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन में स्लो होगा, तो क्यों होगा? ठीक है, रीजंस मैंने भी बताए ही हैं तुम्हें। अच्छा, फिर है हमारा मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई है? दोबारा से ऑप्शन वाले में आया हुआ, तो पैरा वाले का हाई है ना, ड्यू टू सिमेट्री। अच्छा, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आया था, मैंने तुम्हें बताया था 2 ग्रुप्स के बारे में। एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। विड्रॉइंग वाले का एग्जांपल याद रखना NO2 और Cn। रिलीजिंग वाले का एग्जांपल याद रखना NH2OH, है ना। CHO तो इसी के अंडर आएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट हुआ, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन, वो ना न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाएगा। क्यों रिएक्ट करवाएगा? क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेगा इस बेंजीन रिंग से, और किसकी तरह एक्ट करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ ही तो रिएक्शन शो करेगा ना। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही लिखोगे। फिर बाद में है SN2 रिएक्शन का बताना है। SN2 में तुम्हें पता है प्राइमरी ज्यादा शो करेगा, फिर सेकेंडरी, एंड आफ्टर दैट टर्शरी विल शो फास्टेस्ट रिएक्शन। अच्छा, कह रहा क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड लेंथ कम है। अभी मैंने इसके रीजन बताए थे। अगर मैंने क्लोरोबेंजीन लिया ना तो CCl बॉन्ड लेंथ कम ही तो होगी ना, बिकॉज रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन इट ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। वही सारे रीजन तुम्हें इसमें बताने हैं जो मैंने अभी बताए थे। एंटी मार्कोवनिकोव वाला कर ही लोगे, एंटी मार्कोवनिक एंड मार्कोवनिकोव रूल। अच्छा, हेलोल्केन डिसोल्व क्यों हो जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में? क्योंकि दोनों ही कोवेलेंट हैं, एंड लाइक डिसोल्व लाइक, जो जैसा होगा वो उसी में क्या हो जाएगा? डिसोल्व हो जाएगा। अच्छा, ये वाला देखो बार बार आया हुआ है, हेलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बताया था ना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना उनको बोलते हैं हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और जो दूसरे वाले हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्योंकि हेलोजन का केस थोड़ा सा अलग है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन तो मैंने तुम्हें एक चीज में बताया भी हुआ है ना।
बस फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का है जो कि तुमने किया था। थाइनल क्लोराइड बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि थाइनल क्लोराइड में दोनों ही बाय प्रोडक्ट गैसियस है, वो जो एमिट आउट हो जाएंगे। 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन में SN2 कौन शो करेगा, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो SN2 के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और दूसरे वाले के लिए अलग। SN2 SN1 का तुम्हें मैकेनिज्म भी मैंने कराया था, है ना। अगर मैं तुमसे पूछूं ट्रांजिशन स्टेट किस में बनती है, तो SN2 में। ठीक है, बैक साइड अटैक होता है ना SN2 में। SN1 में तो बनता है बेटे कार्बोकेटायन। गॉट इट। इसके मैं तुम्हें PDF भी शेयर कर दूंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन भी मैंने तुम्हें कराई है। एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या किया, CH3 CH2 Cl ले लिया, मान लो मैंने इसमें मैंने ऐड कर दिया अल्कोहलिक क्यूवेज। ये मैंने तुम्हें बता रखा है अल्कोहल वाले चैप्टर में सेम, कि दोनों का फंक्शन क्या होता है। अल्कोहलिक लेंगे तो एल्कीन विल फॉर्म, और एक्वस लेंगे तो Cl की जगह डायरेक्ट क्या लग जाएगा, OH। तो यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, बन क्या जाएगा हमारी एल्कीन। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से कर लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो मुझसे पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना अब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से करनी है। जितनी भी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, उनको प्लीज जाके देख लेना, क्योंकि ऑर्गेनिक में ही बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है ना। सोल्यूशन चैप्टर भी डाल रही हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री से, बट पहले ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छे से उन वीडियो से कर देना, फिर जो तुम्हें रिटन मटेरियल है या जो सब चीजें हैं वो भी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच।